बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात शशम के सबक नंबर 2 नात की मश्क शुरू करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 5 है, नात पढ़कर सीरत के ऐसे 4 पहलू तलाश करके लिखें जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहेंगे। जवाब है, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारका में दर्ज झेल पहलू अपनाना चाहेंगे। सब्र व शुक्र करने की आदत, अल्लाह पर तवक्कुल, अताअत खुदाबंदी, कनात, शफ़क़त व मुहब्बत। सवाल नंबर 6 है, दर्ज झेल अशार को पढ़कर इनका मरकज़ी ख्याल अपने अल्फाज में तहरीर करें। सबसे पहले इन अशार को पढ़ेंगे। सहर दम रहमत हक का ये मस्ताना प्याम आया, मुबारक अहले ईमान को कि वो खैरुल अनाम आया। बशर था वो मगर ऐसा जिसे खैरुल बशर कहिए, गरीबों की खबर ली उसने बीमारों के काम आया। जुबां चुप हो गई जब दिल ने छेड़ा तज़करा उनका, दिलों को वजद आया जब जुबां पर उनका नाम आया। मज़ा जब है कि जाएं खुल्द में हम इस तरह अख्तर, कहें हूरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मस्ताना गुलाम आया। मरकज़ी ख्याल लिखेंगे। शायर कहते हैं कि अहले ईमान को मुबारक हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ मबूस किए गए जो तमाम इंसानों के लिए रहमत हैं। जब दिल उनकी मोहब्बत से लबरेज होता है तो ज़ुबान अदब से खामोश हो जाती है। अहले ईमान को जन्नत में जाने का मज़ा तब आएगा जब हूरें उन्हें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ग़ुलाम कहकर उनका इस्तकबाल करेंगी। सवाल नंबर 7 है, अपने स्कूल के प्रिंसिपल के नाम दरख्वास्त लिखकर स्कूल में उर्दू अखबार और बच्चों के रसाले फूल और कलियाँ के इजरा की दरख्वास्त करें। दरख्वास्त लिखेंगे। बखिदमत जनाब हेडमास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल मुगलपुरा लाहौर, जनाब आली, निहायत अदब से गुजारिश है कि हालात हाजरा से बाखबर रहने के लिए अखबार का मुताला नहायत ज़रूरी है, लेकिन बहुत से तलबा अखबार ख़रीद कर नहीं पढ़ सकते। इसी तरह मुताला का शौक़ रखने वाले तलबा रसाला ख़रीद कर पढ़ने की सकत नहीं रखते। बराए मेहरबानी स्कूल में उर्दू अखबार और बच्चों के रसाले फूल और कलियाँ का इजरा किया जाए ताकि लाइब्रेरी के पीरियड में बच्चे उनका मुताला करके अपनी मालूमात में इजाफ़ा कर सकें। ऐन नवाजिश होगी अल अर्ज़ आपकी ताबे फरमा जमात शशम। दाएं तरफ हम तारीख़ लिखेंगे, तारीख़ 3 जून 2023 या जिस तारीख़ को आप दरख्वास्त लिखेंगे। प्यारे बच्चों, अब हम हल करेंगे मश्क की सरगर्मी ज़ुबान सीखें। मुतलाज़िम और ग्रोही अल्फाज। मुतलाज़िम या ग्रोही अल्फाज क्या होते हैं? आप स्क्रीन पर इसकी तारीफ देख सकते हैं। वो अल्फाज जिनको बोलते वक्त इनकी निस्बत से मुतल्लिक दीगर अल्फाज जहन में आ जाते हैं ग्रोही या मुतलाज़िम अल्फाज कहलाते हैं। जैसे दरिया का लफ्ज़ आते ही पानी, साहिल, मछली, लहरें और दीगर अल्फाज जहन में आते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब सवाल जो हमने हल करना है वो कुछ इस तरह से है। सवाल नंबर 10, दर्ज झेल के मुतलाज़िम लिखें। सबसे पहला लफ्ज़ है बावर्ची खाना। बावर्ची खाना को सुनते ही हमारे जहन में जो अल्फाज आते हैं वो हैं चूल्हा, खाना, बर्तन और अम्मी जान, क्योंकि अम्मी जान ही बावर्ची खाना में होती हैं। गांव, गांव को सुनते ही हमारे जहन में जो अल्फाज आते हैं वो है ट्यूबवेल, फसलें, मवेशी, बाग। प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ेंगे आगे मुफरद और मुरक्कब जुमले के बारे में। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारे पास है यहाँ पर 2 मिसालें। अलिफ, बादल खूब गरजा चमका। बे में जो जुमला दिया गया है वो है बादल खूब गरजा चमका मगर बारिश ना हुई। तो प्यारे बच्चों, पहले जुमले में एक बात कही गई, ये मुफरद जुमला है। दूसरे में 2 बातें कही गई जिन्हें मगर के साथ जोड़कर एक जुमला बनाया गया है, ये मुरक्कब जुमला है। तो प्यारे बच्चों, इन मिसालों को देखकर और तारीफ को देखकर हम समझ सकते हैं कि मुफरद जुमला वो जुमला होता है जिसमें एक बात कही गई हो और मुरक्कब जुमला वो जुमला होता है जिसमें 2 बातें कही गई हों और
وہ دو جملے مگر، کیونکہ اور اس کے بعد سے وغیرہ کے ساتھ ملائے گئے ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اب مفرد اور مرکب جملے کی ان مثالوں کو سامنے رکھ کر وہ سوال کون سا ہے جو ہم نے حل کرنا ہے۔ تو آئیے حل کرتے ہیں مشق کا سوال نمبر 11۔ درج ذیل سے مفرد اور مرکب جملے الگ کر کے لکھیں۔ سب سے پہلا ہے الف، روٹی گرم تھی، ایک بات کی جا رہی ہے تو یہ مفرد جملہ ہے۔ ب، لڑکا شرارتی تھا، اس جملے میں بھی ایک بات کی جا رہی ہے تو یہ بھی مفرد جملہ ہے۔ جیم، روٹی نرم اور ہلکی بھی ہوتی ہے، دو باتیں کی جا رہی ہیں کہ روٹی نرم بھی ہے اور ہلکی بھی، تو یہ مرکب جملہ ہے۔ دال، بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، مفرد جملہ ہے کیونکہ ایک بات کی جا رہی ہے۔ ہے، گرمی تھی اس لیے لوگ نہر میں نہا رہے تھے، اس جملے میں دو باتیں کی جا رہی ہیں، گرمی تھی، لوگ نہر میں نہا رہے تھے، دونوں کو ملایا گیا ہے اس لیے کے ساتھ اور یہ جملہ مرکب ہے۔ واو، سمی نے بہت کوشش کی مگر گیند نہ پکڑ سکا، مرکب جملہ ہے۔ زے، تیز بارش ہو رہی ہے، ایک بات کی جا رہی ہے تو مفرد جملہ ہے۔ ہے، تیز بارش ہو تو سیلاب کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، دو باتیں ہیں، تیز بارش کا ہونا اور سیلاب کا خطرہ بڑھ جانا، تو یہ جملہ مرکب جملہ ہے۔ پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔